नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। एक बड़ा सवाल, क्या किम जोंग उन ने मान ली है खामेनी साहब की बात? क्या किम जोंग उन ने खामेनी साहब की और ईरान की सलाह मान ली है? अब देखिए, ये बड़ा सवाल आपको थोड़ा-सा अटपटा लगेगा कि क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि किम जोंग उन ने और नॉर्थ कोरिया ने ईरान की या अली खामेनी साहब की कोई सलाह मानी है? ये बात निकल के कहाँ से आई? देखिए, एक नया बयान आया है किम जोंग उन का। उन्होंने अभी कल ये बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते अमेरिका इस डिमांड को छोड़ दे कि नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को आप बंद करें। देखिए खबर क्या है। नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन हैज सजेस्टेड दैट ही इज ओपन टू टॉक्स विद यूएस इफ वॉशिंगटन स्टॉप्स इंसिस्टिंग दैट हिज कंट्री गिव अप इट्स न्यूक्लियर वेपन। देखिए, किम जोंग उन ने साफ कहा कि अमेरिका ये डिमांड करना बंद कर दे कि अपना परमाणु कार्यक्रम रोको, परमाणु कार्यक्रम रोको। अगर अमेरिका ये डिमांड करना बंद कर देगा तो हम अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब जरा आप सोचिए कि किम जोंग उनका ये स्टैंड और ईरान में जो खामेनी साहब कह रहे हैं उनका स्टैंड कितना एक दूसरे से मिलता जुलता है। पहले किम जोंग उन की पूरी बात कर लें। देखिए, नॉर्थ कोरिया की जो सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी है, उसके मुताबिक किम जोंग उन ने कहा है कि अगर अमेरिका परमाणु निरस्त्रीकरण के अपने भ्रम से भरे जुनून को त्याग देता है, छोड़ देता है और वास्तविकता को पहचानने के आधार पर हमारे साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की इच्छा रखता है, तो कोई कारण नहीं है कि हम उससे बातचीत को पूरा नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया का कहना ऐसा है, किम जोंग उन का कहना ऐसा है कि आप हमसे परमाणु कार्यक्रम बंद करने की बात मत कहो, हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हम पे दबाव मत डालो कि अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दो। अब देखिए, बिल्कुल यही स्टैंड अली खामेनी साहब ने एक बयान दिया था कुछ समय पहले। यही स्टैंड ईरान का भी है। अली खामेनी साहब का बयान आया था जो न्यूक्लियर टॉक्स अमेरिका की और ईरान के बीच में चल रही थी, और बार बार अमेरिका की तरफ से जो शर्तें आ रही थी, उस समय उन्होंने कहा था, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता का कोई नतीजा निकलेगा। मुझे नहीं पता कि क्या होगा। उन्होंने आगे कहा था कि अमेरिका को वार्ता में परमाणु समझौते के लिए ईरान से ज़्यादा मांग करने से बचना चाहिए। ये अली खामेनी साहब का बयान था कि आप अमेरिका जो बार बार ये कह रहा है कि आप अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दीजिए, न्यूक्लियर एनरिचमेंट रोक दीजिए, आप ये हमारे पर दबाव ना डालें, ज़्यादा डिमांड्स ना करें, तो हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और बातचीत का नतीजा भी ये निकलेगा जब आप हम पे इस तरह की दबाव नहीं डालेंगे। और यही बात नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन भी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका का ये जो जुनून है कि आप परमाणु कार्यक्रम रोक दो और परमाणु बम बनाने बंद कर दो, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम गिव अप कर दो, ये जुनून जिस दिन ये खत्म होगा उस दिन हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। ये बिल्कुल वही स्टैंड है जो ईरान का स्टैंड है। अब दूसरी बात देखिए, अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा गया कि नॉर्थ कोरिया को अपने मिसाइल कार्यक्रम को रोक देना चाहिए, मिसाइल कार्यक्रम को पे रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल यही स्टैंड अमेरिका ने ईरान के लिए भी अपना रखा है। और नॉर्थ कोरिया ने क्या कहा कि हम किसी सूरत में, अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि किम जोंग उन की तरफ से ये बयान आया कि किसी सूरत में नॉर्थ कोरिया अपना लॉन्ग रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो नहीं रोकेगा। परमाणु हथियार बनाना या फिर वेपन्स बनाना या फिर मिसाइल्स बनाना, ये सब के सब नॉर्थ कोरिया के संविधान का, कानून का हिस्सा हो चुके हैं और किसी सूरत पे इस पर रोक नहीं रख सकती। और यही बात, बिल्कुल यही बात ईरान की तरफ से भी कही गई। ईरान ने ये बात कही कि हम अपना मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोकेंगे, मिसाइल प्रोग्राम पे किसी तरह की कोई बात अमेरिका से नहीं होगी। अमेरिका कौन होता है हमें ये बताने वाला कि हम अपना प्रोग्राम रोके या ना रोके। ये कहना था ईरान का। और अली खामेनी साहब की तरफ से ये बातें बार बार कही गई कि भाई आप अमेरिका पे विश्वास नहीं किया जा सकता, या उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज़ को कहा कि अब वक्त आ गया है कि इसराइल के खिलाफ एकजुट होकर रिस्पॉन्स करना चाहिए। यानी देखिए, चाहे परमाणु कार्यक्रम हो, चाहे मिसाइल प्रोग्राम हो, चाहे हथियारों को लेकर मुद्दा रहा हो, इन सब ही मुद्दों पर नॉर्थ कोरिया की तरफ से अब जो बयान सामने आ रहे हैं, जो स्टैंड नॉर्थ कोरिया ने लिया कि भाई आप हमसे परमाणु हथियार रोकने की बात मत करो, हम आपसे चर्चा को तैयार हैं। यही बात जो है वो ईरान भी कह रहा है कि आप हमसे यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने की बात मत करिए, हम आपसे चर्चा के लिए तैयार हैं। मिसाइल कार्यक्रम को लेकर नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन भी कह रहे हैं कि हम किसी हालत में मिसाइल कार्यक्रम नहीं रोकेंगे, आपसे उस पर कोई बात नहीं करेंगे। यही बात जो है वो ईरान भी कह रहा है। तो ऐसी सूरत में देखिए,
कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया ने मिल के एक स्टैंड तैयार किया है अमेरिका के लिए कि अमेरिका को न्यूक्लियर टॉक्स के मुद्दे पर, मिसाइल प्रोग्राम को लेकर या इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उस पे लेकर अमेरिका को कैसे जवाब दिया जाए। देखिए, पहले नॉर्थ कोरिया का स्टैंड था कि हम कोई बात ही नहीं करेंगे, किसी विषय पे हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन लगातार ट्रंप की तरफ से ये बात की गई कि आप जो है वो नॉर्थ कोरिया से मैं बात करना चाहता हूँ, या इस तरह की बातें सामने आई कि किम जोंग उन मेरे दोस्त हैं, मेरे से उनसे अच्छे टर्म्स है, इस तरह की बात सामने आई। उसके बाद अब नॉर्थ कोरिया ने जो स्टैंड लिया, शर्त रख दी सामने कि भाई देखो, आप हमारा प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम मत रुकवाइए, हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं, वो हमारा डिफेंस के लिए है, हमारे हथियार। यही बात ईरान भी कह रहा है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हाल ही में चाइना में जो बैठक हुई, जिसमें पेजिशकियान भी शामिल थे, और एससीओ समिट की जो बैठक हुई उसमें ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान भी मौजूद थे और किम जोंग उन भी मौजूद थे। बताया जाता है कि इस दौरान एक बड़ी बैठक हुई ईरान के अधिकारियों के बीच में और नॉर्थ कोरिया के अधिकारियों के बीच में, और ये तय किया गया कि इन सब मुद्दों पर एक स्टैंड रखिए। अमेरिका से डील करने में न्यूक्लियर मुद्दों की जब भी बात हो, मिसाइल्स की जब भी बात हो, तो ईरान और नॉर्थ कोरिया को एक स्टैंड रखना चाहिए, एक जैसा जवाब देना चाहिए। ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स अपनी राय बता रहे हैं, क्योंकि इस बैठक के बाद नॉर्थ कोरिया के जो बयान आए वो कमोबेश उस स्ट्रैटेजी से मिलते हुए हैं जो ईरान की है। कुछ समय पहले किम जोंग उन की तरफ से भी बयान आया था कि आपको वो स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जो ईरान अपना रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अली खामेनी साहब की सलाह और उनके बयानों पर क्या अब अमल करने लगे हैं नॉर्थ कोरिया के लीडर जो हैं किम जोंग उन। और ये देखिए, दोनों के बीच की दोस्ती आप जानते ही हैं, ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच में मिसाइल जो है वो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो, चाहे मिसाइल्स में लगने वाला जो सामान हो, इसको लेकर कहा जाता है कि कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प करती है और स्टैंड भी दोनों का एक ही रहा है। इस सूरत में नॉर्थ कोरिया की तरफ से अब जो बयान आ रहे हैं, आप उसको जब कोरिलेट करते हैं ईरान से, तो ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर इंटरनेशनल स्टेज पर, इंटरनेशनल फोरम पर, खासकर न्यूक्लियर डील्स को लेकर, मिसाइल प्रोग्राम को लेकर दोनों के बयान बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। अब देखिए, एक और चीज़ बड़ी बात है कि जो साउथ कोरिया के लीडर हैं ली जे म्यूंग, इनकी हाल में ट्रंप से मुलाकात हुई थी, और उसके बाद जो साउथ कोरिया के लीडर हैं उनके तरफ से एक बयान आया, द रियलिटी इज दैट द प्रीवियस अप्रोच ऑफ सैंक्शंस एंड प्रेशर हैज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, इट हैज वर्सनड इट। ये उन्होंने नॉर्थ कोरिया के लिए कहा। अब मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं वो भी बताऊंगा आपको। साउथ कोरिया के जो लीडर है वो ये कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर दबाव डालने की, उसको प्रेशराइज डाल के उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने की या मिसाइल प्रोग्राम रोकने की जो पुरानी स्ट्रैटेजी थी वो काम नहीं कर रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ईरान के लिए है। क्या ईरान का मिसाइल कार्यक्रम रुका 12 दिन की जंग के बाद या इतने सारे सैंक्शंस के बाद? क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम सैंक्शंस के बाद रुक गया? क्या दबाव की नीति काम आई? न्यूक्लियर प्रोग्राम भी देखिए, यूरेनियम भी सुरक्षित है, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी आगे बढ़ रहा है, मिसाइल प्रोग्राम भी आगे बढ़ रहा है, और अब तो खबर आ गई कि साहब ICBM का भी टेस्ट कर दिया, इस तरह के दावे हो रहे हैं। तो ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये साउथ कोरिया की तरफ से कहा गया। वो अभी एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि अब एक ज़्यादा रियलिस्टिक गोल जो है वो अपनाना चाहिए नॉर्थ कोरिया को लेकर, एंड द गोल ऑफ नॉर्थ कोरिया एग्रीइंग टू स्टॉप एक्वायरिंग मोर न्यूक्लियर वेपन्स। नॉर्थ कोरिया को ज़्यादा और परमाणु हथियार बनाने से और मिसाइल्स बनाने से जो है वो आगे ना बनाए, इस बात पर काम करना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपने परमाणु हथियार खत्म कर दीजिए या मिसाइल खत्म कर दीजिए। वो फ्रूटलेस है, उसमें कोई बात नहीं बनेगी। देखिए, ये रियलिस्टिक अप्रोच है। यही बात ईरान के लिए भी लागू होती है। ईरान भी लगातार ये बात कर रहा है कि आप हम पे दबाव मत बनाइए, हम आपसे हर मुद्दे पे बातचीत करने के लिए तैयार है। बल्कि ईरान तो न्यूक्लियर टॉक्स के लिए भी तैयार है। यूरेनियम खबर ये भी आई कि एनरिचमेंट लेवल कम करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि अली खामेनी साहब ने हमेशा कहा कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो पीसफुल पर्पस के लिए, हम किसी से जंग नहीं कर रहे, किसी पे हमला नहीं कर रहे, और वो जो है हमारी सिविल जो नीड्स हैं उसके लिए वो प्रोग्राम है। इस सूरत में अब ये जो लगातार साइमल्टेनियस बयान आ रहे हैं एक के बाद एक नॉर्थ कोरिया की तरफ से, खासकर परमाणु मुद्दे पर, ICBM मिसाइल्स को लेकर या फिर यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर, ये वो सब चीज़ें हैं जो ये बात सजेस्ट करती हैं, इस तरफ इशारा कर रही हैं कि जैसा ऐसा लगता है मानो ईरान और इसके बीच में, नॉर्थ कोरिया के बीच में एक बड़ी चर्चा हुई, समझौता बना कि एक जैसा स्टैंड रखना है नॉर्थ अमेरिका से बातचीत के दौरान। और इस जो SCO की समिट थी उसमें आप देखिए पुतिन भी मौजूद थे, शी जिनपिंग तो होस्ट कर ही रहे थे उसको। तो ये जो 4-5 लीडर्स की मुलाकात हुई वहाँ पे, इस मुलाकात में बताया जाता है कि ये एक
एक बड़ा समझौता, एक बड़ा फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच में कि भाई अमेरिका से परमाणु मुद्दे को लेकर कैसे निपटा जाए, कैसे जवाब दिया जाए। आप देखें कि ये जो स्टैंड है दोनों के बड़े एक जैसे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी बात निकल के सामने आई है, वो वेपन्स को लेकर है। एक नई चीज़ सामने आई है। मैं कोशिश करूंगा अपने अगले वीडियो में आपको ये बताऊं कि कैसे वेपन्स के मामले में नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच में एक नई डील हुई है और दोनों एक रास्ते पे आगे तेज़ी से बढ़ते दिख रहे हैं और मिलकर जवाब देना चाह रहे हैं, शायद यूरोप है या फिर अमेरिका को। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी मैं आपसे शेयर करूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स जरूर करिए, अपनी राय ज़रूर रखिए। मैं फिर ये कहूँगा आपके पूरे कमेंट्स में पढ़ता हूँ और पिछले वीडियोज़ को आपने खूब लाइक किया, पसंद किया। आई एम वेरी थैंकफुल। इससे जुड़े जो भी जानकारी होगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।